Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कैंट में आपका एक बार फिर स्वागत है और सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आया और ये खास कैमरे से जो 4 टारगेट बने थे उनको दिखाता हुआ और सभी चैनलों के पास मौजूद है, जिसको लेकर आज चर्चा को लेकर हम यहाँ पर भैया जी कहीं में आपके बीच में एक बार फिर हाजिर हैं। सवाल भी मेरा आज इसी से जुड़ा हुआ था। सवाल जो मैंने आपके सामने रखा था कि पहले सबूत मांगने वालों का अब सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आने के बाद सरकार पर राजनीतिक फायदे का आरोप लगाना क्या सही है, ये सवाल हमने आज रखा था। ऑफकोर्स मैं इधर जाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं तारुफ एक बार फिर से कराना चाहूंगा। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं एक तारुफ करा दूं। हमारे साथ मनीष सिंह जी मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेरणा सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल यादव जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण मल्होत्रा यहाँ पे एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हुए। जी पहले जनता के बीच से फिर मैं आता हूँ एक बार। जी भैया जी मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ। जी साहब लेकिन मैं जम्मू से स्पेशल इसके लिए आया हूँ। सभी कहते हैं कि बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। हाँ। मैं मानता हूँ। हाँ। लेकिन आज तक जो हमारे जम्मू के बॉर्डर के पास के लोगों की जो हालत है उसके लिए आज तक जहाँ पे कभी भी उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं हुई जी, उसका क्या कारण है? मैं माफी मांगता हूँ। उसके लिए स्पेशल आज बाई ईयर जहाँ पहुंचा हूँ अपनी बात रखने के लिए कि हमारी कौन सुनेगा। ना तो स्टेट गवर्नमेंट सुनती है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुनती है। अगर आज ये 19 के चुनाव नहीं आए होते तो ये जो इनका आपस में जो भाई बहन का जो रिश्ता था ये कभी नहीं टूटता था, लेकिन ये उसको देख के इनका रिश्ता टूटा है और कुछ नहीं है। और जहां तक बीजेपी की बात है, जम्मू सूबा में हम लोगों ने इनके 25 एमएलए बनाए, लेकिन एक भी एमएलए हमने 3 साल में कोई लोगों का काम करता नहीं देखा। सिर्फ पैसे की बात करते हैं। और मोदी जी कहते हैं कि करप्शन बंद हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं वो करप्शन कहां बंद है? जी हमने कभी नहीं देखी। एक पटवारी जो एक नकल के लिए बोले लीजिए, एक पटवारी एक नकल के लिए 100 रुपया मांगता था। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि आपने दिया किसी को? मैं देता हूं, मैं बताता हूं। मैं दिया है। आप झूठ मत बोलिए। आप ठेकेदार हैं, एमईएस के ठेकेदार हैं। फौज में दलाली करते थे। नहीं, एमईएस के ठेकेदार हैं। पूछिए साहब, प्रतीक साहब एमईएस के ठेकेदार हैं, इनको सब पता है। इनको ठेका नहीं मिल रहा है इसलिए आए। इनको ठेका नहीं मिल रहा है इसलिए आए। एक मिनट आप अगर ठेकेदार भी हैं तो गलत नहीं है। ठेकेदारी करना कोई गलत गुनाह नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन मेरी बात सुनना ध्यान से। ये बात तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि भैया जी कहीं वाले तक का तो जिम्मेदार मैं हूं। और यहाँ पर कश्मीर को जब भी बात हुई या जम्मू पर लेकर बात हुई, कभी ये बात नहीं हो पाई कि हीरानगर के लोगों को कितनी परेशानी है, जम्मू के बॉर्डर से लगे हुए लोगों को कितनी परेशानी है। हालांकि छुटपुट लोग जम्मू से आते रहे और अपनी बात कहते रहे। मैं आपके इस बातों को समाथे लेता हूं और आने वाले प्रोग्राम में इस बात को जरूर इंक्लूड करूंगा। जी लेकिन जी एक मिनट सवाल ये जी आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि एक मिनट, लेकिन भाई साहब अब मुझे कहना पड़ेगा। मुझे एक मिनट, लोग नहीं मारते। मुझे एक बात कहनी पड़ेगी फिर आपसे कि ठेकेदार हैं, अच्छे वाले ठेकेदार दिखाइए। हाँ जी मैं ये कहना चाह रही थी कि एक सर्जिकल स्ट्राइक से तो इतनी राजनीति कर रही है दूसरे विरोधी गण। हाँ। हम जैसे साधारण लोग तो ये चाहते हैं कि दूसरी और सर्जिकल स्ट्राइक हो जिसमें आतंकी हाफिज सईद का वीडियो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए जिसमें हाफिज सईद जैसे लोग नजर आए। जी बिल्कुल सर, होनी चाहिए दूसरी स्ट्राइक। और ये जो सर बोलते हैं, जो ये सर बोलते हैं कि भ्रष्टाचार होता है, तो ये बताइए कितने लोग यहाँ पर माता पिता ऐसे हैं जो स्कूल जाने के बाद बच्चे को ट्यूशन नहीं भेजते हैं? तो हम भी तो भ्रष्टाचार घर से ही कर रहे हैं। पहले हम लोग बिल जमा करने जाते थे, हम लोग लाइन में नहीं लगते थे। 10 रुपए 20 रुपए हम लोग देकर कर्मचारियों जो चपरासी होते थे उन लोग से काम कराते थे। मैं प्रोग्राम से भगा दूंगा 2 मिनट के अंदर। प्लीज अब तक हम लोग भ्रष्टाचार मतलब हम लोग 70-80 साल से भ्रष्टाचार नहीं देख रहे थे, लेकिन हम अभी 4 साल से सरकार आने के बाद बीजेपी भ्रष्टाचारी कैसे कह सकते हैं आप लोग? आंसर दे। सवाल ये था कि कांग्रेस ने पहले
सेना के शौर्य पर सवाल उठाया और वीडियो पर सियासत कर रही है। अब कांग्रेस देश से माफी मांगे, बीजेपी ये कहती है। नाउ योर आंसर, नाउ योर रिप्लाई। कांग्रेस ना तो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है और ना ही कांग्रेस देश से माफी मांगेगी, क्योंकि कांग्रेस प्रूफ आप मांग रहे थे, आपके नेता मांग रहे थे। सर झूठ बोल रहे हैं। प्रूफ हमने प्रूफ मांगा नहीं, आपने प्रूफ मांगा है। और देखिए, जो देश की इंडियन आर्मी है उनको पता था कि जैसे पाकिस्तान भी देश विद्रोही है, तो देश के अंदर भी कुछ लोग हैं जो इस पे सवाल उठाएंगे, इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाया था कि जो बाहर का देशद्रोही है और अंदर का देशद्रोही। जब आपको मालूम था कि अंदर का देशद्रोही है? बिल्कुल है जी। ऐसा है, जो वीडियो है वो रिलीज 2019 के चुनाव से पहले हुआ है और पीएमओ से हुआ है। इसमें पीएमओ से नहीं हुआ, पीएमओ से नहीं हुआ, ये मिनिस्ट्री से हुआ। ये डिफेंस वाले ने किया, मिनिस्ट्री से नहीं हुआ। ये डिफेंस के स्तर पर मिनिस्ट्री देखिए, ये जो वीडियो लीक पर जो बात हो रही है, ये बहुत गंभीर मामला है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना की स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है और ये खुफिया चीजें होती हैं, कभी पब्लिक में नहीं आती है। अगर ये वीडियो पीएमओ से रिलीज हुआ है या किसी सेना के अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बुनियादी सवाल ये है कि इस तरह की खुफिया जानकारी वीडियो की शक्ल में कैसे आ रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या जिम्मेदार है? वीडियो की जानकारियां कैसे आ रही है? मैं आ रहा हूँ आपका। जी जी, भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। मैं धरातल की स्थिति बता देता हूं। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट में, अरे सुन लो भाई, ऐसे थोड़ी होगा, सुन लो। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने यह बताया कि 68% सेना के जो हथियार है वो खराब है। अब आप मुझे बताइए कि सैकड़ों सैनिक मारे गए, शहीद हो गए पाकिस्तानियों के हाथों, तो इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी वाले हैं या नहीं? क्योंकि बजट तो इन्होंने ही कम किया है। ऑफकोर्स या आप सवाल पे रिएक्शन कर सकते हैं। ऑफकोर्स स्वागत है आपका, स्वागत है जी वेंकट मैडम। क्या ये सवाल उन्होंने कहा कि 68% हथियार जो है वो ज्यादा जरूरी पहलू है, उस पहलू पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पे देखिए, जो पार्लियामेंट्री अरे भाजपा वाले तो कर्नल साहब को भी नहीं बात करने दे रहे। देखिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट की है, भारतीय फौज के बारूद और असल के ऊपर ये 70 साल से पुरानी बीमारी है। इस बीमारी को अभी तक ठीक नहीं किया है। अब ये प्रेजेंट सरकार ठीक कर रही है, ये मैं जानता हूं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है, इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम से आप अपनी राइफल बनाएंगे, अपने टैंक बनाएंगे, अपने हवाई जहाज बनाएंगे। ये अभी तक नहीं हो रहा था, पिछले 70 साल से नहीं हो रहा था। ये बहुत जरूरी है। 4 साल में शुरू हुआ, 40 साल में इंप्लीमेंट करेंगे। एक और उदाहरण दे देता हूं आपको। देखिए, ये सैनिक का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश की हालत बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ एक फौजी के यहाँ जाते हैं और रेड कारपेट बिछवाते हैं, उसके घर में एसी लगवाते हैं और उसके बाद उस सैनिक के यहाँ जाते हैं। एक और सुनो, एक और, एसी लेके भागते नहीं है मुख्यमंत्री आवास से, एसी और टोटी लेके भागते नहीं। दिस इज द राइट टाइम यू कैन क्वेश्चन दिस। ये मैं यहाँ पे टोटी लेके भागते नहीं। आज मैंने टोटी वाले पे सवाल नहीं उठाया, कल मैंने पूछ दिया था, क्योंकि इन्होंने बोला कि रेड कारपेट बिछवाते हैं, इसलिए आपने ये कहा। इसलिए मैंने बोला, इसलिए सिर्फ मैंने बोले। जी, जो 70 सालों का हिसाब मांग रहे हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये पैदा भी नहीं हुए थे 1947 में, भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लोहा लिया। 61-62 की लड़ाई जीती, 1965 की 1971 की लड़ाई जीती, 1999 की लड़ाई जीती। आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब से भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए खड़ी है। शर्म आनी चाहिए आपको, भारतीय सेना के हितों की चिंता। देखिए, मैं अपनी सारी जनता के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सैनिक बहादुर थे, हैं और रहेंगे। 4 साल में मोदी जी बहादुर नहीं करेंगे उन सैनिकों को। मोदी जी के पैदा होने से पहले भी इस देश का बच्चा।
हमारे देश के सैनिक बहादुर थे, बहादुर हैं और बहादुर रहेंगे, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। लेकिन आप मुद्दे से क्यों भटकते हैं? जब बार बार आप लोग कहते हैं कि सेना शहीद हुई, सेना शहीद हुई, ये आप सैनिकों का सम्मान नहीं बढ़ाते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि सेना, हमारी सैनिक ने कितने आतंकवादी मारे, कितने सर्जिकल स्ट्राइक किए? आप इस मुद्दे से क्यों भाग जाते हैं? फिर ये क्यों भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बोलते हैं? जी 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 इनके अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया था गुजरात में सेना का कोई क्यों नहीं शहीद होता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के क्यों शहीद होते हैं? जी ये कैसे कह सकते हैं? सेना को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पहली बात, सेना को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी, किसी को किसी के सर्टिफिकेट की सही बात है, जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है, सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पीछे से होती आ रही है। जी, अब ये तो मैं जवाब दे रहा हूँ कब हुई, मैं जवाब दे रहा हूँ कब हुई, मैं जवाब दे रहा हूँ कब हुई है। ये इस तरीके से हुई है जिस तरीके से सरकार ने अभी महबूबा से अपना समर्थन वापस लिया और नए नए बयान दे रही है। अब एकदम 21 महीने बाद में सर्जिकल स्ट्राइक का सर्टिफिकेट जारी कर रही है। तो सरकार सीधी बात है, मुद्दे भटका के लोगों, सैनिकों की जान पर खेल कर बिल कमांडर मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक पहले से होती आ रही हैं, ऑफ कोर्स होंगी, मेरे इसमें कोई सवाल नहीं। सवाल यह है कि क्या इस तरह के डिस्कशन मनोबल तोड़ते हैं सेना का? सवाल यह है बड़ा। देखिए, आप सबको मैं एक बात बता देना चाहता हूं। मैडम इस कोने में प्लीज सर, यू कैन आंसर। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक पहले से होती आ रही है और होगी, पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर क्वेश्चन उठाना यह सारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अत्यंत गलत है। क्योंकि एक सैनिक जो होता है वो हताश होकर उसका दिल टूट जाता है कि देखता है कि मैं यहाँ खून की नदी बहा रहा हूँ और यहाँ लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं कि मैंने काम किया कि नहीं किया। ये सबसे गलत बात है। अनिल, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक अब से पहले भी हुई है। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी जी के जमाने में भी हुई, मनमोहन सिंह जी के जमाने में भी हुई, लेकिन हमने कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा जो अपने होर्डिंग लगवाता हो इस बात पे। कार्यकर्ता बजाय सेना की तारीफ करने के उस प्रधानमंत्री की तारीफ करते हो। अगर सर्जिकल स्ट्राइक होता है और राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि खून की दलाली हो रही है, राहुल गांधी जी ने बोला, संदीप दीक्षित बोलते हैं, संजय निरुपम जी बोलते हैं, आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कहाँ है, संदीप दीक्षित जी कहाँ है, सलमान खुर्शीद जी कहाँ है, आज इस पे क्यों नहीं बोल रहे? सवाल ये है, ये कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक को वोट पाने का हथियार बनाना शर्मनाक है, कांग्रेस कहती है। बिल्कुल। अब देखिए, उस समय कांग्रेस मांग रही थी प्रूफ, तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला देश की इंडियन आर्मी ऐसा काम किया है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। और आज जब प्रूफ आ गया है तो इसकी राजनीतिकरण कर रहे हैं। पीछे किसने की? चलिए, कांग्रेस ने पहली बात कोई सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रूफ नहीं मांगा। दूसरी बात, मांगा भी तो आपने चुनाव से पहले ही क्यों प्रूफ दिया? अब आपको चुनाव के मद्देनजर आपने वीडियो रिलीज कर दिया। आप कितनी शर्मनाक बात कर रहे हैं। हमारा मकसद हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठा रहे। मैं फिर बार यही कह रही हूँ, राहुल जी ने, सोनिया जी ने दोहरी नीति अब जनता के सामने दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की है। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये सैनिक के ऊपर ये जो क्वेश्चन उठा रहे हैं भैया, आज के टाइम में उन सैनिकों से पूछिए जो फ्रीडम उनके पास आज है, कैसा महसूस कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महसूस कर रहे हैं। आए दिन जो जिस तरह से सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई है। वहाँ सैनिक एकदम स्वतंत्र हैं। जी, यहाँ पे रिटायर्ड आर्मी जी, मैं एक सज्जन थे जी, आप आर्मी से रिटायर्ड? सर जी, मैं 22 साल सेवा किया सेना में जी। आज जितना सेना के जवान खुश हैं नरेंद्र मोदी जी से, उतना कभी भी कांग्रेस के समय में खुशी नहीं हुई हम लोगों को। कोई पत्थर नहीं मार। अभी आज के डेट में देखो कि सेना जब लड़ाई लड़ती है तो पीछे से पत्थरबाजों को लगा देता है। कौन लगाता है?
तो इसमें सेना के बीच में पॉलिटिकल पार्टी लाने की क्या जरूरत है? मैं यही सवाल पूछा कि पॉलिटिकल पार्टी लाने की क्या जरूरत है? अगर ये आर्मी के बारे में सोचते तो 40 साल से जो 1 रैंक 1 पेंशन का था पेंडिंग था, तो इन लोगों कहाँ थे? आज मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, जो 40 साल से मुद्दा था, उस मुद्दा को खत्म किया। ये लोग अगर आर्मी के बारे में सोचते कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। मेजर टैंक उसको आज आपको सबको सल्यूट करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई अभी कहाँ खत्म हुआ है? खुद इतने वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, भाजपा के साथी को जानकारी नहीं है। जंतर मंतर से सैनिकों को लाठियां मार मार के भगाया गया है, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे थे। और ये वादा था भारतीय जनता पार्टी का अपने मैनिफेस्टो में। सवाल ये था सर्जिकल स्ट्राइक पर, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बड़ा सवाल ये, जो कि पॉलिटिकल पार्टी ने पूछा कि क्या तस्वीर बदली उसके बाद? यही सवाल रखेंगे ब्रेक के बाद। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज का सवाल था, पहले सबूत मांगने वालों का अब सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आने के बाद सरकार पर राजनीतिक फायदे का आरोप लगाना क्या सही है, हाँ या नहीं? यह सवाल था जिसको कि आज हमने पूछा था। और ये सवाल को जी सर, ये गलत बात है। जब अभी चुनाव के टाइम में ये वीडियो आ जाता है, हाँ। चुनाव खत्म हो जाती है, वीडियो भी खत्म हो जाता है। चुनाव का समय आया तो वीडियो आ जाता है, जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये वीडियो चला जाएगा। ये सही है नहीं गलत? जी नहीं, ये वीडियो आना बिल्कुल सही था। ये लोगों को दिखाने के लिए था कि एक बार आप जो प्रूफ मांग रहे थे सब लोग, प्रूफ, अब वो प्रूफ अगर आ गया तो भी दिक्कत है। अगर किसी ने किसी चीज को किया है तो उसको इनकैश कर रही तो क्या दिक्कत है? आपने, सरकार ने हाईवे बनाया था समाजवादी पार्टी ने, और उसको इनकैश कर रहे हैं आज तक। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक डिपार्टमेंट ऐसा बचा था सेना जिसमें हम कह सकते थे कि 100% ईमानदार थे। क्या उसको भी इस मैदान में राजनीति में लाके कभी उसका दिखा के कभी उस पर राजनीति करके, क्या ये सही है? मैं अपने बच्चे को सोचता हूँ कि सिर्फ उसमें जाए, सेना में, आर्मी में क्यों जाए? क्योंकि वहीं से एक ईमानदारी का और ईमान का कमाई आएगी। लेकिन क्या है, उसको भी खराब कर दिया। मैं भी सोचूंगा ये डिफेंस के हैं सब, कोई पोस्टर दिखा रहा है, कोई फोटो दिखा रहा है, कोई फिल्म दिखा रहा है। जी जनाब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नजफगढ़ से। हाँ जी। जी हम ये कह रहे हैं कि हमारा देश ऐसा, प्रधानमंत्री जी ऐसा काम करे जिससे हमारे देश के जवानों के बारे में कोई भी दिक्कत ना आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा काम करें कि हमारे देश के नौजवानों के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कुमार। मुकेश, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले हैं। मैं जी, क्या काम करते हो यहाँ पे? पढ़ाई करते हैं। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अरे वाह, तो बताओ सवाल। मेरा ये कहना है कि मतलब राजनीति में जितने भी राजनीति पार्टी ये अपने बच्चों को सेना में क्यों नहीं भेजते? और जो अभी जो मुद्दा चल रहा है जम्मू कश्मीर का सर्जिकल स्ट्राइक का, इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ आना चाहिए। इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। पक्ष विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का एजेंडा ये है हर एक संवैधानिक से लेकर हर एक फौजी तक को बदनाम करना। नहीं ऐसा ना करो। हर एक चीज को बदनाम करके नहीं। सेना पे कांग्रेस ने कहा कि सेना पे उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। सेना ने, कांग्रेस ने ये क्लियर किया। लेकिन वक्त है, जोड़े ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।